हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप कैसे बन सकती हैं एक चतुर चालाक बहू। तो अगर आपकी नई नई शादी हुई है या फिर शादी होने वाली है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। और आज मैं इस टॉपिक का सेकंड वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ आपके लिए। इसके पहले मैं इसका पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पर डाल चुकी हूँ। तो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको जल्दी से जाइए और वॉच करिए, क्योंकि उसमें ना मैंने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है जो अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और अगर किसी की शादी होने वाली है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं, उसको भी बहुत हेल्प मिलेगी मेरी इस वीडियो से। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 2 और डिस्कस करते हैं कि ऐसे क्या चीज़ें हैं, बातें हैं जिनका ध्यान रख के आप एक चालाक बहू बन सकती हैं। मेरा फर्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी आपकी नई शादी हो ना तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपको बहुत अच्छे से रेडी होकर अपने ससुराल में रहना है। वैसे तो ये एक बहुत ही कॉमन सी और सरल सी बात है, सभी लोग जानते हैं, पर बहुत बार हम जानते हुए भी ना इन बातों के इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं और बहुत सी बहुएं इसको फॉलो नहीं करती हैं। आज के मॉडर्न टाइम में लड़कियों को ऐसा लगने लगा है कि क्या ही इतना मेकअप करना, साड़ी पहनना, ज्वेलरी पहनना, वो बहुत कैजुअल होके रहना चाहती हैं। पर कैजुअल तो आप शादी से पहले भी रहती थी एंड इवन शादी के कुछ टाइम बाद भी आप काफ़ी कैजुअल होके ही रहने वाली हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है आज के टाइम में कोई हमेशा बहुत ज़्यादा सज धज के या साड़ी वगैरह पहन के रहता है। सो एटलीस्ट शादी के जस्ट बाद तो आप इन चीज़ों को फॉलो करिए ही, इससे आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और आपके ससुराल में भी सभी लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो शादी के कम से कम 1 हफ्ते बाद तक आपको बहुत अच्छे से मेकअप करके और साड़ी पहन के रहना चाहिए। अगर आपके ससुराल में सूट पहनना अलाउड है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग शादी के तुरंत बाद भी सूट अलाउ कर देते हैं, तो अगर आपके ससुराल में सूट अलाउड है तो आप चाहे सूट पहनिए या फिर साड़ी पहनिए, पर आपको बहुत अच्छे तरह से रेडी होकर रहना चाहिए। और सूट और साड़ी भी ना आपको बहुत ऐसे बिल्कुल कैजुअल सी और घरेलू टाइप की नहीं चूज़ करनी चाहिए। मुझे लगता है कि शादी के 1 हफ्ते बाद तक आपको अच्छे बाहर के कपड़ों के हिसाब से अच्छी सूट और अच्छी साड़ियाँ घर में भी पहननी चाहिए। कुछ हल्की फुल्की लाइट ज्वेलरी आप वियर कर सकते हैं, लाइट मेकअप कर सकते हैं। इससे ना आप बहुत प्यारे लगेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, आपके हस्बैंड को भी अच्छा लगेगा और ससुराल के सभी लोगों को अच्छा लगेगा कि उनकी बहू कितने अच्छे तरह से रहती है। वैसे भी औरतों को लक्ष्मी का रूप माना गया है, तो चाहे बहुएं हों या बेटी, उन्हें अच्छे से ही घर में रहना चाहिए। इवन शादी के बाद भी आप बहुत मेकअप करके ना भी रहें तो भी आप जो भी कपड़े पहने वो साफ़ सुथरे कपड़े पहने, प्रेस किए हुए पहने, उनका कलर फेड ना हो। इन बातों का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। बातें तो इसी तरीके से बहुत सारी हैं, पर अब मैं और नई पॉइंट को एक्सटेंड करूँगी, क्योंकि फिर वीडियो ना बहुत लंबा हो जाता है और मुझे इसका थर्ड पार्ट भी बनाना पड़ेगा। तो अब इस पॉइंट को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और हम बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। तो सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आपको आपके ससुराल में प्राइवेट रूम मिला है, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे ऐसा होता है ना कि आपको शादी के 1-2 दिन बाद जब पूजा हो जाती है तब प्राइवेट रूम दिया जाता है, उसके पहले आपको एक कॉमन रूम में रखा जाता है। लेकिन बहुत सारी जगहों पे आपको शादी के तुरंत बाद ही प्राइवेट रूम दे दिया जाता है, चाहे आपके हस्बैंड हो सकता हो आपके साथ रहना फर्स्ट डे से ही स्टार्ट कर दें या मे बी 1-2 दिन बाद, पर आपको आपके प्राइवेट रूम में ही भेजा जाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है कि आपको डायरेक्ट आपके ससुराल में आपके प्राइवेट रूम में ही रखा गया है, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको अपने रूम को बहुत नीट एंड क्लीन रखना है, साफ़ सुथरा रखना है। अपने कपड़े आप हमेशा फ़ोल्ड करके रखिए, प्रॉपर तरीके से फ़ोल्ड करिए। ये नहीं कि गोज मरोड़ के कैसे भी रख दिया, तो ये काम आपको नहीं करना है। अगर आपके रूम में अलमारियाँ बनी हैं तो आप कपड़ों को तह करके प्रॉपरली अपने अलमारियों में रखिए। और अगर आपके रूम में अलमारी नहीं भी है तो भी आप अपने सूट को, अपने कपड़ों को, साड़ियों को अच्छी तरीके से तह करके एवरीडे उसको अपने सूटकेस में रखिए। कपड़े फैले हुए रूम में बिल्कुल नहीं होने चाहिए, इससे ना आपका इम्प्रेशन बहुत बहुत गंदा जाने वाला है।
तो आपको अपने हर रोज़ के कपड़े तह करके रखने हैं और अपने सूटकेस के अंदर या फिर अपनी अलमीरा में रखनी है। ये आपको बहुत ध्यान देना है। इसके अलावा आपका रूम साफ़ सुथरा रहे, ये भी आपको ध्यान देना है। रूम के साथ साथ आपको अपने बाथरूम की सफाई का भी बहुत ध्यान रखना है। ये नहीं कि बस नहाया और बाथरूम गंदा किया और ऐसे ही निकल आए, चाहे आप कितनी भी जल्दी में हों। शादी के बाद ना जब हम रेडी होते हैं तो हमें हमेशा हम हड़बड़ी में ही रहते हैं, लेकिन आप कितनी भी हड़बड़ी में हो, कितनी भी लेट हो रही हो, पर रूम आपको साफ़ करना है, हर रोज़ के कपड़े तह करने हैं, बाथरूम क्लीन करना है, बाथरूम में हर एक सामान अपनी जगह पे रखना है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं ना तो वो एक होता है, आपने सुना है ना कि सुलक्षणी और कुलक्षणी, तो वो वाला इम्प्रेशन पड़ता है। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप जाते ही अपने ससुराल में एक सुलक्षणी बहू के रूप में अपने इम्प्रेशन को क्रिएट करना चाहते हैं या फिर एक कुलक्षणी के रूप में। तो अगर आपको सुलक्षणी बनना है तो उसके लिए आपको लक्षण भी वैसे ही दिखाने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको अपने रूम को बहुत अच्छे से सुंदर तरीके से डेकोरेट करके रखना चाहिए। हर लड़की शादी के बाद अपने साथ कुछ छोटे बड़े सामान, बेडशीट वगैरह, शो पीसेस ले करके जाती है जो उसको गिफ्ट वगैरह में मिलते हैं। तो आप अपने रूम में अच्छी सी बेडशीट बिछाएं। जो भी अगर आपके पास छोटे मोटे गिफ्ट आइटम्स हैं जो आप रूम में सजा सकती हैं तो उन सब से अपने रूम को सजा के साफ़ सुथरा और सुंदर तरह से रखें। फिर अगर आपके पास सजाने का बहुत ज़्यादा सामान नहीं है तो हो सकता हो कि आपके ससुराल में ऑलरेडी जो चीज़ें हों वो ही आप और बेटर तरीके से रख के एक ज़्यादा सुंदर स्पेस क्रिएट कर सकती हैं। तो आप उसका ट्राई ज़रूर करिए। क्योंकि मैं जब अपने ससुराल में आई थी ना तो यहाँ पे लगभग सभी चीज़ें थी, मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा ख़रीदना या करना नहीं पड़ा। पर जो भी चीज़ें थी ना वो प्रॉपरली वेल अरेंज नहीं थी, जैसे तैसे कहीं भी कुछ भी सामान पड़ा था। तो ससुराल आते ही मैंने सबसे पहले ही काम यही किया था कि मैंने सब चीज़ों को प्रॉपरली सही जगह पे अरेंज किया और इससे ना घर अपने आप ही बहुत सुंदर लगने लगा और सच में सबने बहुत तारीफ़ की कि अब कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ। तो आप भी थोड़ा सा वॉचफुल रहिए कि आप चीज़ों को कैसे बेटर वे में प्रेजेंट कर सकती हैं। इससे भी आपका रूम सुंदर दिखेगा और जो भी आपके रूम में आएगा आपकी ज़रूर ही वो तारीफ़ करेगा। अब फोर्थ पॉइंट ये है कि सुबह में उठते ही आपको अपना बेड ठीक करना है, अपना रूम ठीक करना है। आपने रात में जो भी रजाई वगैरह ओढ़ी हो, चाहे ठंडी हो या गर्मी हो, जो कुछ भी आपने दोहर रजाई ओढ़ी हो उसे ठीक करना है, फोल्ड करके रखना है, अपनी बेडशीट को टाइट करना है। बहुत सी बहुएं क्या करती हैं, बस सुबह उठती हैं जल्दी जल्दी और नहाने चली जाती हैं, नहा के आती हैं, कपड़े चेंज किया, बाहर निकल गई। तो समय से रेडी होके बाहर निकलना जितना इम्पोर्टेंट है ना उतना ही इम्पोर्टेंट है कि आप अपने रूम को साफ़ सुथरा करके, रज़ाई फोल्ड करके, बेडशीट टाइट करके रखिए और तब निकलिए। लेकिन होता ये है ना कि बहुओं को अक्सर लगता है जब हम नए नए होते हैं कि हम जल्दी से बस रेडी होकर के और समय से बाहर निकल जाएं। लेकिन समय से बाहर तो आप निकल जाएंगी, बट पीछे से जब कोई आपके रूम में आएगा और आपका ये बिखरा हुआ और गंदा संदा रूम देखेगा ना, तो जो इम्प्रेशन आप एक अच्छा इम्प्रेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी वक्त से और जल्दी से बाहर निकलने की, फिर आपके रूम में जैसे ही आपके ससुराल का कोई भी आएगा तो आपका जो है सारा इम्प्रेशन फिर से चौपट हो जाने वाला है। इसलिए आप कितनी भी लेट हो रही हों उसी में आपको थोड़ा वक्त निकाल के जल्दी जल्दी से अपने रूम को भी सेटल करना है, अच्छे से प्रॉपर तरीके से क्लीन करना है। और अगर आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं उठते हैं, वो लेट से उठते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये भी प्रॉब्लम होगी कि हस्बैंड लेट से उठ रहे हैं तो फिर हम कैसे रजाई फोल्ड करें। तो फिर वहाँ पे आपको वॉचफुल रहना पड़ेगा कि आपके हस्बैंड कब उठ रहे हैं। तो हस्बैंड के उठने के तुरंत बाद ही आपको जल्दी से जाके अपने रूम को ठीक करना है। अपने बाथरूम को भी नहा के निकलिए तो उसे भी ठीक ठाक रखिए। और आपको ये भी वेट नहीं करना चाहिए कि काम वाली आएगी तब वो आपके रूम को साफ़ करेगी, बल्कि आपको खुद ही कोई भी छोटा कपड़ा ले करके या फिर जो कपड़े वाली कैरी बैग्स आती हैं उनको लेकर के अपने रूम की फ्लोर को भी डस्ट कर लेना है, रूम को भी डस्ट कर लेना, ताकि जब आपके ससुराल वाले आपके रूम में घुसे ना तो बस आपकी तारीफ़ ही तारीफ़ हो। इसके अलावा जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है और सबसे लास्ट पॉइंट है वो ये है कि आपको ससुराल में जाते जाते ना सब कुछ अपने मन से और अपने हिसाब से करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वहाँ जाते जाते वहाँ के लोगों को पहले आपको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और वहाँ के लोगों को आपको ये फील कराना चाहिए कि आप उनके हिसाब से चल रही हैं। तो जब सभी लोगों को ऐसा लगेगा ना कि आप उनके हिसाब से चल रही हैं तो अपने आप
के लिए उनके मन में एक गुड फील आएगी, एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट होगा और सबको ऐसा लगेगा कि हाँ हमारी बहू तो इतनी अच्छी है कि हमारे हिसाब से चल रही है। तो बहुत जल्दी सभी लोग परिवार के आपके हिसाब से भी चलने लगेंगे, जो कि हर नई बहू चाहती है। तो अगर आप चाहती हैं कि आपके ससुराल वाले आपके हिसाब से चले तो पहले आपको उनके हिसाब से चलना चाहिए। बस यही मेरी कुछ छोटी छोटी टिप्स थी जिनको आप फॉलो करके बड़ी चालाकी के साथ अपने ससुराल के सफ़र को सरल और आसान बना सकती हैं, ससुराल में सबका दिल जीत सकती हैं। क्योंकि यार देखिए, मैंने अभी जो भी आपको पॉइंट्स बताए हैं ना, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। आप एक पढ़ी लिखी लड़की हैं तो ऑब्वियस है ये सब ना आपके एक मैनर्स में और एटिकेट्स में आती हैं ये सारी बातें। तो अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो सिर्फ आपकी डिग्री से ये नहीं पता चलना चाहिए। आप हर जगह अपनी डिग्री अपने गले में लटका के नहीं घूम सकती हैं। आपके जो बात है, आपका व्यवहार है, आपके बात व्यवहार तौर तरीके, उठना बैठना सोना जागना, इन्हीं चीज़ों से पता चलता है कि आप कितनी संस्कारी हैं, कितनी वेल कल्चर्ड हैं, कितनी वेल मैनर्ड हैं, कितनी अच्छी हैं, कितने आपके परिवार वाले कितने वेल कल्चर्ड हैं और अच्छे संस्कार आपको दिए हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें अपने व्यवहार से शो करनी है और जब आप अपने व्यवहार से शो करेंगी ना इन चीज़ों को, तो आपको बिल्कुल ही किसी को भी अपने मुंह से अपनी तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप कैसी हैं, क्या हैं, कितनी पढ़ी लिखी हैं, कैसे परिवार से आई हैं। लोग खुद ही आपके तौर तरीक़ों से, उठने बैठने और बोलने से ये चीज़ का अंदाज़ा लगा लेंगे कि आप कितनी अच्छी हैं, कितने अच्छे परिवार से आई हैं, कितनी पढ़ी लिखी और कितनी समझदार हैं। तो मेरे इन पॉइंट्स को आप ज़रूर फॉलो करिएगा और जिसकी भी शादी होने वाली है उन सबके साथ इस वीडियो को शेयर करिए। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं उस टॉपिक पे भी आपके लिए वीडियो ले आऊँगी। फ़िलहाल मैंने ये टिप्स अपनी लाइफ में फ़ॉलो किए थे जिसके मुझे बहुत अच्छे मुझे इसके रिज़ल्ट्स मिले थे। तो शादियों का सीज़न चल रहा था ऑलरेडी, तो मैंने सोचा क्यों ना ये पॉइंट्स सभी लोगों के साथ डिस्कस किए जाएँ ताकि हमारी नई बहुओं की जर्नी बहुत सरल और आसान हो जाए। क्योंकि बहुत सी चीज़ें हम जानते हुए भी ना उसको फॉलो नहीं करते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं। तो होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे होगा। तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।